जय जवान जय किसान। तो अपने बात कर रहे थे किसान आंदोलन की बहुत ही जोश के साथ, और वो आज भी हम किसान आंदोलन की बात करेंगे और आज किसान आंदोलन दोस्तों खत्म कर देंगे। तो किसान एक ऐसा व्यक्ति है, किसान ऐसा व्यक्ति है जो पूरे भारत को पालता है, पूरे भारत का पेट भरता है और पूरे भारत की रक्षा करता है। तो आप बोले गुरुजी ऐसा कैसे है? तो किसान एक भारत का, एक गांव का इंसान होता है जो फसल पैदा करता है और उसका अनाज निकाल के हमारे घर तक पहुंचाते हैं, हम उसका पकवान बनाते हैं। और एक किसान का बेटा दिन रात मेहनत करके अपनी बॉडी शॉडी बनाकर एक आर्मी में भर्ती होता है और पूरे देश की रक्षा करता है। जय जवान जय किसान एक बार फिर बोलो और कमेंट भी कर देना जय जवान जय किसान। ठीक है दोस्तों, अपने बात करते हैं किसान आंदोलन की। तो देखो मंडव, किसान आंदोलन के इश्यू की बात आज हम करेंगे। तो किसान आंदोलन बीकानेर की बात रहेगी। बीकानेर, बीकानेर किसान आंदोलन देखो भाई, बीकानेर ऊपर लिख देता हूं ना, किधर गया डस्टर। बीकानेर किसान आंदोलन देखो भाई क्या है। बीकानेर किसान आंदोलन। अब दोस्तों, जो बीकानेर किसान आंदोलन हुआ, इसमें आपके 3 आंदोलन होंगे, जिसमें मुख्यतः 2 कांड होंगे। जिसमें मुख्यतः क्या होंगे? 2 कांड। अब कांड का मतलब क्या हुआ गुरुजी? कांड का मतलब वो हुआ है कि बेटा कोई आंदोलन कौन हुई ना, कोई मृत्यु, सिर्फ कांड होया, महिला ने पकड़ ले गया बुजुर्ग, मेरे काम चालू और छोड़ दिया। ऐसी कुछ बातें हो गई। क्या पढ़ा इन बातों में? जोड़ लिखा है किताबों में। अब देखो क्या होता है दोस्तों, तो इनमें 3 जो मुख्य रूप से आते हैं गांव, उनके याद रखने हैं, उनके नाम याद रखने हैं। भी क्या हुआ, क्या याद रखना है? नाम याद रखना है। तो दोस्तों अपने बात करें बीकानेर किसान आंदोलन की। जो बीकानेर में सबसे पहले हम बात करेंगे गंगानगर की। किसकी बात करेंगे? गंगानगर। गंगानगर की बात करेंगे, श्री गंगानगर। उस श्री गंगानगर में मुख्य बात क्या आती है? बीकानेर राज्य का पहला किसान आंदोलन कहां पे हुआ? गंगानगर में हुआ। और किस कारण हुआ? यहां पे क्षेत्र आता है आपका गंग नहर क्षेत्र। गंग नहर, गंग नहर क्षेत्र। गंग नहर क्षेत्र दोस्तों कहां पे है? अपने गंगानगर में। कहां पे है दोस्तों? गंगानगर में, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अब देखो श्री गंगानगर में ये कब शुरू हुआ, इसकी बात करने भी। शुरू कब हुआ इसका? शुरू या पूछूं काल क्या था इसका? इसका काल था 1929 से 1941। ऐसे देखा जाए तो 1947 भी, 1946 भी बोला जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ का रियासत का प्रधानमंत्री आता है 1946 में और इसका पूरा जो कर है वो माफ कर देता है, सभी बंदोबस्त कर। लेकिन अपने बात करेंगे 1929 से 1941 तक क्या हुआ दोस्तों, इसकी बात हम अब करेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ। इसमें एक कमेटी थी जिसका नाम आता है जमींदारा एसोसिएशन। क्या नाम आता है? कमेटी का नाम आता है जमींदारा एसोसिएशन। ये क्या था दोस्तों? एक कमेटी थी एक। इसके अंतर्गत क्या हुआ? ये आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व इसके सदस्य और गंग नहर के किसानों ने किया। अब इसका मूल कारण क्या था? मूल कारण, कारण अगर पूछ लिया जाए आपसे इसका कारण क्या था, तो कारण, कारण याद रखना है दोस्तों। कारण क्या था? तो इसके कारण की बात करते हैं। कारण जो गंग नहर थी, यहां पे पानी पर कर लगा दिया गया। अगर आप पानी लेके जाते हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे खेत में लगाने का पानी हो, फसलों की बुआई के लिए पानी हो, उसके लिए आपको कर देना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या रख दी इसमें? दूसरी बात किसानों के लिए ये रख दी कि इसमें जो कर वसूल है उसमें बढ़ोतरी कर दी, यानी लगान में बढ़ोतरी कर दी। लगान में बढ़ोतरी कर दी दोस्तों। अब यहां पे 1929 में क्या हुआ? जमींदारा एसोसिएशन जो या कमेटी थी, इसने यहाँ किसानों को लेकर इकट्ठा किया और एक आंदोलन किया जिसका नाम आता है गंग नहर क्षेत्र आंदोलन। क्या नाम आता है? गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन। कहां पे हुआ? गंगानगर में। और याद रखना
क्या याद रखना है, इसका नोट करके याद रखना दोस्तों, ये गंग नहर जो है आंदोलन, ये बीकानेर राज्य का पहला किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन कहां हुआ? गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन श्री गंगानगर में हुआ। कब हुआ? 1929 से शुरू हुआ, 1940 तक इसका कार्यक्रम चलता है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इन्होंने जो यहाँ पे कमेटी ने यहाँ पे धरना दे दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, ये जो आंदोलन होता है दोस्तों, ये मुख्य रूप से यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे 3 मार्च, ये बात जब आगे फैलती है, हमारे बीकानेर के राजा उस समय 1929 में गंगानगर के महाराजा श्री गंगा सिंह थे। कौन थे? महाराजा श्री गंगा सिंह थे। हम बात करेंगे आगे 42, 46, 41 की, तो हमारे कौन आ जाएंगे? शार्दुल सिंह आ जाएंगे, जो तत्कालीन राजा माने जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे भारत का क्या हो जाता है? भारत विभाजन हो जाता है, और फिर क्या होता है? एक भारत का स्वतंत्र नागरिक घोषित कर दिया जाता है। फिर राजस्थान का एकीकरण किया जाता है। फिर जो उसका बोलूं तो मैं एकता पत्र में बोलूं तो जैसे अपना एकीकरण पत्र बनाया गया, उसमें सभी रियासतों को एकत्रित किया गया। ठीक है, जिसे विलय पत्र कहते हैं। अब यहाँ का राजा 1930 में नाम आता है गंगा सिंह को ये बात पता चली, गंगा सिंह ने खुद आया, क्योंकि गंगा सिंह का ये जो अपना गंगानगर जो राज्य है, ये इसका एक बहुत ही सुंदर राज्य था, यानी रियासती यहाँ पे आता जाता रहता था। इसने सोचा कि इन किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्या किया जाए। तो यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होता है 3 मार्च 1930 में गंगा सिंह खुद आता है। 3 मार्च 1930 में गंगा सिंह खुद आता है। कहां पे आता है? गंग नहर क्षेत्र गंगानगर में आता है। गंग नहर क्षेत्र गंगानगर में आता है, और इनको कहता है, एक आश्वासन देकर जाता है भी आपके जितने भी कर हो रहे हैं, आपके पानी पर कर लिया जा रहा है, उसको बंद कर दिया जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे गंगा सिंह के कहने पर एक प्रोफेसर आता है, जिसका नाम आता है प्रोफेसर करतार सिंह। क्या नाम आता है? प्रोफेसर करतार सिंह। क्या नाम आता है? इनके कहने पर एक और आता है, जिसका नाम आता है दोस्तों प्रोफेसर करतार सिंह। ये अपने आता है दोस्तों 1941 में। 1941 में प्रोफेसर करतार सिंह यहाँ पे आते हैं और एक बहुत ही बड़ी महासभा करते हैं। कहां पे? गंग नहर क्षेत्र में 1941 में। 14 मई 1941 कहां पे गया दोस्तों? 14 मई 1941 में प्रोफेसर करतार सिंह यहाँ गंग नहर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करता है, एक सभा करता है, और किसानों को इकट्ठा करता है। फिर क्या होता है? यहाँ पे किसानों की जो भी कर या जो भी उनकी समस्या थी, जो भी उनकी मांगे थी, उसको मान लिया जाता है दोस्तों। क्या लिया जाता है? मान लिया जाता है। तो यहाँ पर उनकी मांगे मान ली जाती है। उनकी मांगे क्या होती है दोस्तों? मान ली जाती है। उनकी सभी कर माफ कर दिया जाता है। सभी कर माफ कर दिया जाता है। तो यहाँ के किसानों ने यहाँ पर एक दिवस मनाया। और कब मनाया दोस्तों? 14 मई 1941 में, और उस दिवस का नाम आता है माफी दिवस। याद रखना, गंगानगर शहर में एक दिवस मनाया गया 14 मई 1941 में, जिसको बोला जाता है माफी दिवस। अब याद रखना, इसको रिपीट करते हैं दोस्तों। रिपीट करना बहुत जरूरी है। रिपीट करोगे, जितनी बार आप रिपीट करोगे, जितनी बार इसका अभ्यास करोगे, आपको याद रहेगा। ये लिखकर ले लो आपसे। अब देखो क्या होता है। गंग नहर क्षेत्र में श्री गंगानगर में है। यहाँ पे शुरू हुआ 1929 से 1941। वैसे 1946 में इसमें सन आता है। रियासत का प्रधानमंत्री यहाँ पे आता है 1947 में, 1946 में। सभी किसानों को इकट्ठा करता है और यहाँ की सभी लगान बढ़ोतरी में सभी प्रकार की करें बंद कर देता है, और यहाँ के किसानों को स्वतंत्र रूप से रहने की कह देता है, भी आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, स्वतंत्र रहो। तो 1929 से 1941 में होता है
यहाँ पे क्या होता है, जमींदारा एसोसिएशन जो कमेटी है उसने यहाँ पे धरना दिया, आंदोलन किया किसानों को इकट्ठा करके 1929 में। फिर क्या होता है 1929 1930 में यहाँ गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह जी खुद आते हैं, 3 मार्च 1930 में लगान बढ़ोतरी पर थोड़ा ध्यान देते हैं और कहते हैं भी आपके लगान में बढ़ोतरी जो हो रही है वो कम कर दी जाएगी, आप थोड़ा क्या रखो, धैर्य रखो। फिर क्या होता है यहाँ पे 1941 14 मई 1941 में प्रोफेसर कतार सिंह जी आते हैं और इन सभी किसानों को इकट्ठा करके एक महासभा रखते हैं और उस महासभा में कहते हैं भी आपकी सभी जो कर है वो माफ कर दिए जाते हैं। और यहाँ के किसानों ने, गंगानगर के किसानों ने, गंग नहर के जो क्षेत्र के किसान थे उन्होंने 14 मई 1941 में माफी दिवस बनाना या मनाया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं किसकी, अपने दूसरे किसान आंदोलन की। वो कौन सा हुआ दूसरा किसान आंदोलन? दूसरा किसान आंदोलन देखो दोस्तों कौन सा हुआ। पहला कौन सा था, गंग नहर क्षेत्र, गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन। जो दूसरा हुआ दोस्तों, दूसरा देखो क्या हुआ, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम आता है दूधवा खारा किसान आंदोलन। ये क्या हुआ था भाई, इसकी दोस्तों देखो क्या हुआ, ये जो चला 1941 से 1946 तक चला, 1941 से 1946 तक चला। यहां का एक प्रजा परिषद था, बीकानेर राज्य का एक नेतृत्वकर्ता देखो कौन था, नेतृत्वकर्ता की बात है, राज्य प्रजा परिषद के सदस्य, यानी जो राज्य प्रजा परिषद जो बीकानेर में थी उनके सदस्यों ने ये किसान आंदोलन किया। कौन सा, दूध व खारा किसान आंदोलन। और ये कहां पे है, वर्तमान में चूरू में है, वर्तमान में कहां पे है, चूरू में है। लेकिन पहले कहां पे था, ये बीकानेर का एक छोटा सा गांव था, बीकानेर का एक छोटा सा गांव था। ठीक है दोस्तों, बीकानेर का एक छोटा सा गांव था दूध व खारा। ठीक है दोस्तों, यहां पे इनके जो नेतृत्व करता है राज्य प्रजा परिषद बीकानेर की जो सदस्य थे उन्होंने किया, जिसमें नाम आता है मग्गाराम वेद और आता है रघुराम, यानी क्या नाम आता है, मग्गाराम वेद, मग्गाराम और दयाल जी, और अन्य सदस्य क्या होते हैं, इनके साथ होते हैं दयाल सिंह। ये वेद, मग्गाराम और दयाल सिंह, मोहनलाल भी इनके साथ होता है, मोहनदास भी इनके साथ होता है, और एक नाम और आता है दोस्तों जिनका होता है माधो सिंह, यानी माधो सिंह भी इनके साथ होता है। कौन होता है, माधो सिंह। कौन होता है दोस्तों, माधो सिंह। कौन होता है, माधो सिंह। और ये बात कब की है, 1900, माधो सिंह भी इनके साथ होता है दोस्तों। दूध व खारा किसान आंदोलन, अब ये होता क्यों है, इसका कारण देखते हैं। कारण यहां पे क्या हुआ दोस्तों, यहां पर जो बीकानेर में 1941-46 में जब ये दूध व खारा किसान आंदोलन होता है तो यहां का तत्कालीन जो राजा होता है उसका नाम आता है हमारे शार्दुल सिंह, और यहां का जागीरदार होता है तत्कालीन जागीरदार, जिसका नाम आता है, जागीरदार का नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है, जागीरदार का नाम आता है सूरजमाल सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों, सूरजमाल सिंह। ये सूरजमाल सिंह कौन था, सूरजमाल सिंह यहां का जागीरदार था, तत्कालीन जागीरदार, और तत्कालीन राजा कौन था, शार्दुल सिंह। और कहां का, दूध व खारा किसान आंदोलन के बीकानेर की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1941 से 1946 तक इसका नेतृत्व किया हमारे बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के सदस्यों ने किया। माधो सिंह इसके अंदर आ जाते हैं, वेद मग्गाराम जी आ जाते हैं, और दयाल सिंह भी इसके अंदर आ जाते हैं। कारण क्या है, इस कारण देखो, कारण यहां पे जो लगान में बढ़ोतरी कर दी वही है, लगान में बढ़ोतरी 1 नंबर, 2 नंबर नई कर लागू करना, 3 नंबर पानी पर कर।
यानी पानी पर भी कर लगा दिया गया दोस्तों। किस पे लगा दिया गया? पानी पर भी कर लगा दिया गया। पानी पर क्या लगा दिया गया? कर लगा दिया गया। ठीक है, लगान बढ़ोतरी यानी नए कर लगा दिए गए, लागू कर दिए गए, और यहां पे पानी पर भी कर लगा दिया गया। तो इसका विरोध किया इन्होंने, तो क्या क्या इन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन याद रखना, एक घटना आती है दोस्तों, बहुत बड़ी घटना आती है, और वो घटना आती है 1941 की। 1941 में क्या होता है दोस्तों? 1941 में ये सभा करते हैं दोस्तों, दूध व खारा। 1941 में ये दूध व खारा में गांव में एक सभा करते हैं। सभा करने पर यहाँ के जो राजपूत और जाट या जो इनके तत्कालीन राजा शार्दुल सिंह थे, इनके द्वारा भेजे गए सदस्यों ने इनके सभा को कुचल दिया, और ये यहां पर ही क्या हुआ? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। ये दूध व खारा किसान आंदोलन खत्म हो गया, जिसको बोला जाता है दूध व खारा कांड। दूध व खारा कांड 1941 में। इसका कारण था बढ़ोतरी, लगान में बढ़ोतरी, नए लगान कर लगा दिए गए, पानी पर कर लगा दिया गया। याद रखना, पानी पर कर लगा दिया गया बीकानेर रियासत में जितने भी जो कांड हुए, आंदोलन हुए, उनमें। अब होता क्या है दोस्तों, जब ये कर लगा दिए गए तो यहाँ पे जो अपने बीकानेर राज्य जो प्रजा परिषद के सदस्य थे, माधो सिंह, ठीक है दोस्तों, माधो सिंह का नाम आता है, डॉक्टर वेद का नाम आता है, डॉक्टर वेद का नाम बोलूं, वेद मगाराम का नाम आता है, दयाल जी का नाम आता है। इन जो सदस्य थे, इन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और दूध व खारा किसान आंदोलन में एक सभा कर रहे थे 1941 में, शायद 28 मई 1941 होगा। सभा कर रहे थे तो क्या हुआ, वहां के जो प्रजा के सैनिक और राजा ने यहाँ पे आदेश दिया भी जाके देखो क्या हुआ। उनके प्रजा, उनके सेना ने क्या किया, इनकी जो आंदोलन हो रहा, सभा हो रही, उसको कुचल दिया। कुचल जाने के बाद यहाँ का वो किसान कांड आंदोलन यहीं पर रुक जाता है। कौन सा? दूध व किसान आंदोलन, ये सफल नहीं होता। अब आगे की बात करते हैं, कौन सा आता है। अब आगे की बात करते हैं भाई, आगे क्या होता है। अब देखो दोस्तों क्या होता है। अगला जो अपना कांड आएगा, एक कांड है, यानी वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था। क्या किया गया था? अत्याचार। उसका नाम आता है कांगड़ा गांव। कांगड़ा गांव बीकानेर, कांगड़ा गांव बीकानेर। कौन सा आएगा? कांगड़ा गांव बीकानेर। कांगड़ा गांव छोटा सा गांव है बीकानेर में, और ये अपना हो गया दोस्तों कौन सा? दूध व खारा, दूध व खारा। और अब जो अपने आने वाला है कांगड़ा गांव। कांगड़ा गांव का कब हुआ? 1946 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1946 में हुआ। कब? 1946 में। यहां पे हुआ क्या था? 1946 में यहाँ पे ये होता है, ये रत्नागढ़ गांव का एक छोटा सा, रत्नागढ़ जो तहसील है उसका छोटा सा गांव है। किसका है? रत्नागढ़ गांव का एक छोटा सा, रत्नागढ़ जो तहसील है उसका एक छोटा सा गांव है। कौन सा? ये अपना कांगड़ा गांव। अब होता क्या है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 28 अक्टूबर 1946, 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 1946 में क्या होता है? 28 अक्टूबर 1946 में यहाँ पे वही कर में बढ़ोतरी, पानी पे कर, नए कर लगाना, इनकी सभा कर रहे थे यहाँ के किसान। कांगड़ा गांव रतनगढ़ का जो तहसील का एक गांव है, वहां पर 28 अक्टूबर 1946 में एक कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दोस्तों ऐसा हुआ कि यहाँ पे ये सभा हो रही थी, उस समय उनके साथ महिलाएं भी थी। तो यहां पर राजा आता है बीकानेर का। बीकानेर के राजा के कहने पर यहाँ का जो सूरजमाल सिंह था, उसने महिलाओं को कैद कर दिया। यानी यहाँ के कांगड़ा जो गांव था, इनके जो जागीरदार थे, इनके ठिकानेदार जो थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ की महिलाओं को पकड़कर अपने दुर्ग में ले गए, अपने किलों में ले गए। अब बोलते हैं भी उनके साथ अत्याचार भी किया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी मौत नहीं हुई, आंदोलन नहीं हुआ, और कहते हैं भी उनको फिर वहां पर वापिस छोड़ चले गए, उनको वापिस छोड़ दिया। बस इतनी बात है। कांगड़ा गांव में 28 अक्टूबर 1946 में एक महासभा हो रही थी। उसके अंतर्गत क्या हुआ दोस्तों, कांगड़ा गांव के ठिकाने के जागीरदार ने क्या किया, यहाँ के महिलाओं को पकड़कर अपने दुर्ग में ले गए, उनके साथ बोलते हैं अत्याचार किया। फिर अपने सवती उसको महिलाओं को छोड़कर चले जाते हैं, उनके साथ बच्चे भी लेके गए थे, और इस प्रकार ये किसान आंदोलन सवत खत्म हो जाता है।
एक बार देख लो अपने बीकानेर किसान आंदोलन, गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन, दूध व खारा कांड और कांगड़ा गांव कांड हमने पूर्ण कर दिया। इस प्रकार हमारे बीकानेर किसान आंदोलन खत्म हो जाता है दोस्तों। इसमें याद रखने वाली ये एक बात है कि जो बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम किसान आंदोलन होता है वो गंगानगर में गंग नहर क्षेत्र में होता है। कहां पे होता है? गंग नहर क्षेत्र में होता है दोस्तों। ठीक है, अब मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन ये क्या था? मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। अब बात देखते हैं मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, यहां पे हम खत्म कर देंगे किसान आंदोलन। अब देखो क्या है, याद रखना ये जो मेवाड़ किसान आंदोलन है, मेवाड़ जाट किसान आंदोलन है, ये सबसे पहले राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन। और एक नोट और कर लेना, ये सिर्फ 1 माह चला था, मात्र 1 माह चलने वाला किसान आंदोलन, मात्र 1 महीने चलने वाला किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कब से कब तक चला। जून 1980 से जुलाई 1980 तक चला भाई। सॉरी दोस्तों, जून 1880 से, यानी 1897 तो हमारा बिजोली शुरू होता है और 1880 तक ये किसान आंदोलन चलता। वही कर लगा दिए जा रहे थे, कर बहुत ज्यादा। यहाँ का जो राजा था जिसका नाम आता है सज्जन सिंह, यहाँ का राजा आता है। फिर यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे वो कर वाली बात आगे, कर बढ़ोतरी कर दिए गए। उनमें 1 महीने में क्या हुआ, इन करों पर ये जो माफी कर दी गई, यहाँ के आंदोलन छिड़े। फिर यहाँ के जो राजा थे उन्होंने यहाँ के कर सभी माफ कर दिए थे। तो इस प्रकार हमारे ये जुलाई 1880 में, जून 1880 में शुरू होता है और जुलाई 1880 में ये खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जय जवान जय किसान एक बार फिर से नारा लगा दीजिए। और हमने यहाँ पे सभी राजस्थान किसान आंदोलन पूरे कर लिए। एक बहुत बड़ी क्लास रही, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा राजस्थान किसान आंदोलन, जिसके अंतर्गत हमारे अंदर एक जोश भरा रहता है। तो हम अगला जो टॉपिक लेकर आते हैं जिसका नाम है जनजाति किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजाति किसान आंदोलन, जिसके अंदर मीणा, भील और बीका, एक यानी इसमें गुरु गोविंद सिंह का भी नाम आएगा। ठीक है, 3 आंदोलन करेंगे और तीनों आंदोलन में मेरी एक ही मतलब आपको बता दूं कितना का मैं आइडिया बता सकता हूं, 2 दिन में 2 क्लासों में पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। और अब चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपका नमस्कार।